बुधवार को दरभंगा समरनाले से इंद्रधनुष कार्यक्रम को लेकर एडीएम मोबिल अली अंसारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दरभंगा रोटरी क्लब के अध्यक्ष गौरी शंकर झा के द्वारा समरनाले से मार्च निकाला गया, जो गर्भपुरी चौक तक पहुंचा। मिशन इंद्रधनुष का ये लास्ट राउंड ये रैली है। ये रैली मेन जागरूकता अभियान के लिए हम लोग कर रहे हैं कि पब्लिक में जागरूकता अभियान फैले कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं, जो कि नहीं ले पाए हैं वैक्सीनेशन, या जो वैक्सीनेशन ले रहे थे लेकिन पैसा के अभाव में वो वैक्सीनेशन छूट गया उनका, वो नहीं ले पाए, उन लोगों को इस योजना के तहत उन लोगों को जोड़ना है। इसके तहत कल वैक्सीनेशन का कार्यक्रम खाजासराय मिडिल स्कूल में किया जाएगा और आज ये रैली निकाला गया है कि जागरूकता करने के लोगों में अवेयरनेस फैले। हम लोग लीफलेट पंपलेट सब बांट रहे हैं, कैप देख रहे हैं, लोग लगाए हुए हैं। एनसीसी को शामिल किया गया है, एनएसएस को शामिल किया गया है, मारवाड़ी कॉलेज के बच्चे हैं, आपको एमआरएम कॉलेज के बच्चे हैं, WHO, यूनिसेफ, रोटरी क्लब, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोगों में ये अवेयरनेस फैल पाए कि इसका आपको लाभ उठाना है। क्योंकि कितना कॉस्ट लीजिए, एक पूरा कंप्लीट पैकेज 4 से 5 हज़ार का है। और लहरीसराय स्थित बाकरगंज में महिलाओं के क्षेत्र में उपयोग होने वाले कॉस्मेटिक दुकान का उद्घाटन किया गया बुधवार को, जिसका उद्घाटन भूतपूर्व मंत्री मोहम्मद अली असर फातिमी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी सहित अन्य राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। इस सदन में दुकान के प्रोपराइटर ने पूरी जानकारी प्रदान की। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक और अच्छी शॉप खुल गई और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जरूरत की हर चीज और अच्छे ब्रांड की अवेलेबल है। मैं जो मालिक हैं उनको मुबारकबाद देता हूं और दरभंगा वालों को भी मुबारकबाद देता हूं कि धीरे धीरे अच्छी अच्छी ब्रांड की चीज़ें दरभंगा में मिलने लगी हैं और अच्छी अच्छी दुकानें खुलने लगी हैं। डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है और सामान भी हर तरह का, ख़ास तौर से लेडीज़ का सामान देख रहा हूँ बड़ी तादाद में है और जनरल चीज़ें भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि ओमान का खजूर मौजूद है, हिंदुस्तान का नहीं बल्कि ओमान का खजूर यहाँ मौजूद है। जिला सरपंच ग्राम कचहरी के न्याय मित्र के द्वारा बुधवार को धरनास्थल पर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मानदेय के कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया। सेवा विस्तार से संबंधित बातों पर चर्चा हो रही है, जो हम अपनी मांगों को सरकार तक कैसे पहुंचाए, और दूसरी जो दरभंगा जिला का ग्राम कचहरी का कमेटी है उसका नए सिरे से पुनर्गठन के संबंध में बातचीत हो रही है। तीसरी मुद्दा है जो हमारा जो मानदेय है अभी तक जिला में पड़ा हुआ है वो किस तरह से हम लोग प्राप्त होगा, इस संदर्भ में। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम भारती, ललन चौधरी, अरुण ठाकुर की उपस्थिति में बुधवार को जिला सम्मेलन प्रमंडलीय बैठक दरभंगा रोटरी क्लब में संपन्न किया गया, जिसमें जिला प्रभारी विजय कांत ठाकुर सहित कई लोग मौजूद थे। राजनीतिक जो पार्टी जो स्टेट पावर में है, सत्ता में है, आज भाजपा और जनता दल यू के तरफ से उनका संरक्षण किया जाता है। सरकार की इस प्रवृत्ति के खिलाफ पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी और पार्टी ने मांग किया है कि जो भी कोई दलितों के साथ अत्याचार किया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, गरीबों के साथ अत्याचार किया है, उन पर FIR दर्ज है, उन सभी को गिरफ्तार करे और उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करे, वरना हमारी पार्टी। आयघाट प्रखंड के ददरवार ग्राम के मनकापट्टी में एक विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया। यह महायज्ञ 18 अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा। इसमें काफी दूर दराज से लोग शामिल होंगे। जी, आज का ये कार्यक्रम मनकापट्टी ददरवाड़ा के अतिथि से आज जो बसकट्टी का कार्यक्रम हुआ, इससे पूर्व बसंत पंचमी के रोज यहाँ भूमि पूजन किया गया था और यह यज्ञ, यह महाविष्णु यज्ञ अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल 18 अप्रैल से होने जा रहा है। मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करूंगा कि इस पुण्य कार्य में भाग लेने का कष्ट करें और इस यज्ञ को सफल बनाने में हमारी इस मन को। हनुमाननगर प्रखंड विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति का द्वितीय सम्मेलन रुपौली पंचायत जिला अध्यक्ष गणेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन संस्था के संस्थापक श्री पूजन ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। देश की आजादी के बाद बढ़ई समाज पूर्व उपेक्षित है, जबकि बढ़ई समाज के बिना समाज, देश, राज्य का निर्माण संभव नहीं था।
उसके बाद भी राज सत्ता में भागीदारी शून्य है। पूरे जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बढ़ई समाज को एक वोट देने वाला मशीन समझ लिया है, जिसके कारण हम लोगों को कोई राज सत्ता में किसी राजनीतिक पार्टी ने टिकट नहीं देता। हमारा कोई एमएलए, एमएलसी या पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है। आज हमारे ऊपर, पूरे बिहार के ऊपर घोर अत्याचार, जुल्म हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम इसकी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हम 7 अप्रैल 2000 माता पिता के द्वारा तय की गई शादी को कर चुकी लड़की शादी के एक दिन बाद प्रेमी के साथ हुई फरार। ऐसा ही एक मामला आया सामने बुधवार को विश्वविद्यालय थाने में। वही प्रेमी के साथ फरार लड़की की पहचान केवटी निवासी कन्हैया लाल दास की पुत्री बताई गई। ऐसे एकदम से बैठेंगे, बाबा जी बैठेंगे, पता चले। वहीं संबंध में लड़के और लड़की के पक्ष की ओर विश्वविद्यालय थाने में एफआईआर दर्ज की गई। तो वहीं लड़के वाले की ओर से लड़की पक्ष पर दबाव भी डाला जा रहा था कि वे लिख कर दे कि उनका लड़का इस शादी से आजाद है, जिसको लेकर लड़की वाले तैयार नहीं हुए, जिस वजह से थाने पर हंगामा होने लगा। चतुर्थी के लिए सब लड़का के राइट ले लिए आई के से रात में प्रदोष से आयल चले सब किने से 12 बजे सब सुत गए कत गए एकटा लड़की छे के दोस्त लड़की चले लड़का 3 बजे में बेला मोड़ से दिल्ली मोड़ तक बनने वाली सड़क का जहां निर्माण कार्य चल रहा, तो दूसरी तरफ गाड़ियों के आवाजाही से सड़क बनाने के काम में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही। वही कार्य निर्माण के समय सड़क बनने को लेकर जहां बेला मोड़ की सड़क को बंद कर दिया गया था, जिसे वापस खोल देने से काफी परेशानी निर्माण कार्य में हो रही। आरसीडी से पथ निर्माण विभाग से कब से कहाँ तक ये बनना है? दिल्ली मोड़ से बागमोड़ तक। कितने दिन टाइम लगेंगे? अभी कब से काम में चालू लगा है? जिस तरह से यहाँ काम करवाया जा रहा है, हमको तो 1 साल से पहले नहीं हो सकेगा। हम लोगों को 6 महीना का अवधि मिला है जी, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि विभाग की तरफ से किसी तरह का यहाँ जो नहीं है। क्या परेशानी आपको हो रही है? परेशानी हम लोग यातायात है, पूरा ट्रैफिक रहता है, यहाँ जाम रहता है। हम लोगों को काम करने में बहुत कठिनाई हो रही है। 1 दिन का काम यहाँ 6 दिन हो गया मलबा उठाने में हमको। पहले इस रोड को बंद करवाया गया था, दूसरे ही दिन खोल दिया गया। 1 वे बोल के खोला गया है, पूरा दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रही है। तो ऐसे में क्या लगता है जो काम की गति होनी चाहिए उसमें क्या? वहीं KPYCLPL कंपनी द्वारा सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसमें साइड इंचार्ज मोहम्मद मजीद और भूषण यादव ने बताया कि यह योजना लगभग 8.5 करोड़ की है, जिसमें सड़क की चौड़ीकरण, पोल शिफ्टिंग, नाला निर्माण एवं डिवाइडर का कार्य होना है, जिसे 6 महीने में पूरा कर लेना है। लेकिन गाड़ियों के आने जाने से काम में परेशानी के साथ ही साथ समय भी काफी बर्बाद हो रहा है, जिसकी वजह से कार्य गति भी धीमी होती गई है। मिला है लेकिन ट्रैफिक के कारण हम लोग को लगता नहीं है कि जो हम लोग पूरा कर पाएंगे सही समय से। कब से ये स्टार्ट हुआ है? कब इसका लास्ट डेट कब था? स्टार्ट तो हम लोग किए हैं 8 दिन हुआ है। नहीं 31 जनवरी से 31 जनवरी से तो जून में 8 दिन हो ही गया है। 30 जून में जो है क्या क्या काम सड़क का होना है इसमें? क्या क्या सड़क का चौड़ीकरण होगा, उसके बाद हम लोग नाला बनाएंगे। दरभंगा जंक्शन में पूरी तरह से हाईटेक करने को लेकर काफी कार्य चल रहे हैं, जिससे दरभंगा जंक्शन की तस्वीर काफी बदली देखने को जल्द मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कलाकारों द्वारा अपना श्रम योगदान दिया जा रहा। 4 ग्रुप में कलाकारों द्वारा मिथिला पेंटिंग के द्वारा अपना श्रम योगदान दे रहे हैं। वही मिथिला पेंटिंग बनाने के दौरान मचान टूट जाने से जहां 4 कलाकार घायल होकर 2 दिन की छुट्टी में थे, तो वहीं वे अब पुनः अपने कार्य पर वापस लौटे। अंदर इस वेटिंग रूम के अंदर में
लगभग 30 से 35 कलाकार जो है उसे काम कर रहे हैं और सभी कोई जो है अपना श्रमदान यहाँ दे रहे हैं। आप लोग किसी संस्था से हैं या? आज देखिए है तो सबका अपना अपना ग्रुप है, लेकिन चूंकि यहाँ बोला गया कि यहाँ कलाकारों का नाम ही प्रमुखता से लिया जाएगा, तो हम लोग उसी हिसाब से कलाकार का ऐसे सृजन मिथिला ग्रुप के कलाकार के द्वारा जो है सो यहाँ काम हो रही है और इसको 3 भाग में बांट दिया गया है, ABCD 4 भाग में। तो एक ग्रुप बाहर भी काम कर रहे हैं और 3 ग्रुप हम। बुधवार को महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह सामाजिक विज्ञान संस्थान एवं शोध पुस्तकालय और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे 5 दिवसीय कार्यशाला के तीसरे दिन केंद्रीय पुस्तकालय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। वहीं प्रथम सत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से पधारे उप पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर DK सिंह ने पांडुलिपि एवं दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण के लिए डिजिटलाइजेशन की महत्व पर प्रकाश डाला। तो हमको ये स्पेन के एम्बेसी में देना, तो हमारा ये क्या है इसको छोड़ के जाइए, छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं। भाई यहाँ दुकान तो है नहीं तुरंत हम करेंगे। तो एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये हुआ कि नहीं हम लोग डिजिटाइज नहीं करेंगे। डिजिटाइजेशन तब करेंगे जब एक कॉपी हमारे पास छोड़ के ले जाए। फुलपरास में शांतिपूर्वक कदाचार मुक्त माहौल में 6 केंद्रों पर चल रही इंटर की परीक्षा, तो वहीं SDO कमर आलम, DSP उमेश्वर चौधरी ने विभिन्न केंद्रों का लिया जायजा। क्योटी प्रखंड के लहबाड़ गांव में राजद विधायक डॉक्टर फराज फातिमी ने MMGSYMR श्रेणी 1 के अंतर्गत कोयला स्थान से लहबाड़ पथ की मरम्मती निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 9.50 किलोमीटर लंबाई वाली इस सड़क की लागत 162.516 लाख रुपए है। शिलान्यास के बाद राजद प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मन्नान अंसारी की अध्यक्षता में हुई समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता है। केंद्र और बिहार सरकार पर भी उन्होंने जमकर प्रहार किया और कहा कि दोनों सरकार सभी मोर्चा पर विफल। क्योटी प्रखंड में किराए के TET उत्तीर्ण शिक्षकों की बैठक प्रखंड के माघो पट्टी व्हाइट परिसर में रंजन पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से समान कार्य समान वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में व्हाइट के प्रशिक्षु TET शिक्षकों का क्या योगदान हो, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। मौके पर मुरारी मोहन, राजेश कुमार, लक्ष्मण झा, लाल बाबू मिश्र, बबीता कुमारी, आनंद चौधरी, मुन्नी शास्त्री, धर्मेंद्र दास, जय किशोर दास समेत कई शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं ने अपना विचार रखा। बिरौल प्रखंड क्षेत्र के अड़गा उसरी पंचायत के कमलपुर दसौत स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में व्यास श्री कृष्णानंद शास्त्री कथा प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि जिन पर परमात्मा की विशेष कृपा हुई है वही इस कथा मंडप में पहुंचे हैं। जीव ईश्वर का स्वरूप होते हुए भी ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न नहीं करता, इसी कारण उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। बिरौल अनुमंडल मुख्यालय परिसर में भारतीय जनता पार्टी मंडल बिरौल दक्षिणी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की समीक्षात्मक बैठक मंडल अध्यक्ष माधव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विगत 2 माह में पार्टी द्वारा की गई कार्यक्रम की समीक्षा की गई तथा आगामी 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक एकात्मक मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाने की योजना बनाई गई। वहीं समर्पण दिवस कार्यक्रम के संयोजक रंजीत झा को मनोनीत किया गया। साथ ही विशेष सहयोग निधि संग्रहण अभियान के तहत बिरौल दक्षिणी मंडल 10 लाख रुपया संग्रह कर बिहार प्रदेश भाजपा के कोष में जमा करेगी और सहयोग निधि संग्रह अभियान का संयोजक भोला भगत को बनाया गया। वहीं प्राथमिक सदस्यता अभियान को गति देने के लिए कसलेंद्र आचार्य को सदस्यता प्रभारी मनोनीत किया गया। समस्तीपुर खानपुर थाना क्षेत्र के डेकारी चौक स्थित बिहार ग्रामीण बैंक रेबरा इन दिनों विवादों के घेरे में घिर गया। गरीब एवं अनपढ़ लोगों के बीच बैंक के खिलाफ आक्रोश पनप रहा। यहां के शाखा प्रबंधक द्वारा गरीब लोगों बिना लोन लिए फिर लोन देने वाले लोगों को नोटिस एवं सर्टिफिकेट केस करके उन्हें तंग तबाह करने का मामला सामने आने लगा है। इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य स्वर्णिमा सिंह के पास क्षेत्र के लोगों ने जब प्रमाण के साथ इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचने लगे, तब जिला परिषद सदस्य जब अपने क्षेत्रों में इसकी तहकीकात करना शुरू की, उनके सामने बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आने लगा।
वहीं इस बात से परेशान गरीब बेसहारा महिला घबराई हुई स्थानीय जिला पार्षद स्वर्णिमा सिंह के पास आई और अपनी दुखड़ा सुनाई, जिस पर जिला पार्षद ने उन्हें उचित न्याय दिलाने की भरोसा दिलाया। इधर जिला पार्षद ने संवाददाता को बताया कि इसी प्रकार के और भी मामला श्रीपुर गहार पंचायत के इंद्रकांत महतो, बथनाहा के रेखा देवी, रिबरा के पप्पू कुमार, रामनगर के शंकर पासवान आदि के द्वारा शाखा प्रबंधक के खिलाफ लिखित शिकायत आई है। मैं सभी मामलों को सभी कागजात के साथ जिलाधिकारी महोदय के पास उचित कार्रवाई हेतु भेज रही हूँ। ऐसे शाखा प्रबंधक को बर्खास्त कर जाँच की जानी चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण रेबरा में जो है कि मैंने गरीब आदमी को ले लेते हैं और मान लीजिए उसको लोन नहीं करवा कर अपने जेब में रख लेते हैं। जिस गरीब आदमी को पता चलता है तो उसको अपने पॉकेट से लेकर जमा कर देते हैं। जिस गरीब आदमी को नहीं पता चला वो अपने पॉकेट में रखे रहते हैं पैसा। ये कई मामला आया है सर। और हम ये माने वहाँ पर जाकर जब रेखा देवी का मामला आया तो हमने क्या वहाँ जाकर चेक किए, तब जाके वो अपने पॉकेट से निकाल कर उसके खाते में डाल दिए। और इसके बाद हमने सोच लिए, वहाँ का स्थिति देख लिए, यही मैनेजर बहुत खतरनाक है। जो ये मान लीजिए कई गरीब महिलाओं को, गरीब आदमी को पैसे निकाल कर अपने जेब में रखे रहते हैं। यदि जिनको पता चला ठीक है, नहीं तो ये अपने जेब में रख लेते हैं। और ये मान लीजिए ऐसे जेब में रख लेते हैं और ये गलत तरीके से नोटिस भेजते हैं। और जो नोटिस साथ ही इस बाबत पार्षद ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इस तरह की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर उचित कार्रवाई कर ठोस निदान नहीं निकाले गए तो मामले को उपभोक्ता फोरम ले जाया जाएगा। स्थानीय जिला परिषद सदस्य ने इसकी लिखित शिकायत जिला अधिकारी एवं उप आयुक्त से की। इस संबंध में ब्रांच मैनेजर रेबरा से मिलकर मामला की जानकारी लेना चाहा तो वो कैमरा के सामने इनकार कर दिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से हम पंप सेट बोरिंग लिए थे और उसमें जो है से 49,968 रुपया हो गया खाते पर। मैनेजर साहब ने बोला कि आपको उससे पूर्व में हम पैसा कुछ दिए थे, तो मैनेजर साहब ने बोले कि आप 25,000 रुपया दीजिए, आपको खाता को हम बंद कर देंगे। तो हम उनसे एक सप्ताह को समय लिए और फिर घर पर आए तो हम 25,000 रुपया उनको हम दे दिए। और उसके बाद बोले कि कल बैंक पर आइए, आपको कई कागजात लिखना पड़ेगा और आपको कागज भी रसीद भी दे देंगे। कल होके बैंक पर गए तो सारा दिन बैठल रह गए, शाम को बोला कल आइए। ऐसे करते करते एक सप्ताह हमको दोहराए और अंत मधुबनी जिले के बासोपट्टी अंचल पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना और शराब पीने का मामला आया सामने। यह मामला कांग्रेस जिला सचिव ने मीडिया को बताया और कहा बासोपट्टी अंचल कार्यालय की स्थिति काफी गंभीर, जिससे आम जनता को काफी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जब एक शिकायतकर्ता ने बताया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा कई महीनों से अनाज कालाबाजारी कर ली गई है, शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता मीडिया को बताया कि यहां के सीओ प्रवीण कुमार पांडे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही और खुद शराब के नशे में रहते। वहीं जब सीओ महोदय से पूछा गया तो उसने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। हम लोग का अक्टूबर का माल 2017 को बिक्री कर लिया है और पूछने पर बोलता है जो माल अभी लेफ्ट है। और इसके बाद ये 15/2018 में छुड़ाया है। जब सीओ के पिटीशन दिए तो उसमें वार्ड सदस्य अपना वापस आज ले लिया है, जो कि शनिवार को हम लोग दिए थे पिटीशन, उसमें हम भी थे। उसमें ये लिख दिया है जो राजनीति के तहत फंसाया गया है। अच्छा, कौन वो डीलर थे, कहाँ के? रामचंद्र डीलर अरघावा पंचायत का है। कौन गांव के डीलर? चिताही, वार्ड नंबर 14 पड़ता है। तो वो तो सस्पेंड। मधुबनी जिले में हो रही इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी भरपूर ताकत लगा दिया, जिससे शहर में जाम की समस्या ना हो और किसी भी आम नागरिक को किसी चीज का तकलीफ ना हो। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने जगह जगह अपनी जवान को तैनात किया। लेकिन मधुबनी क्लब के बैनर तले कुछ लोगों ने पुलिस को कार्ड में हाथ बढ़ाने का काम कर रही, जिससे जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके। वहीं सूरी हाई स्कूल के मेन गेट पर कल मधुबनी के सदस्य के लोग पुलिस को मदद करने में लगे हुए। वहीं दूसरी तरफ कल मधुबनी के एक सदस्य ने बताया कि इंटर की परीक्षा को लेकर जाम लगा रहता था। इसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ हम लोग भी हाथ बटा रहे हैं। हम लोग यहाँ इंटरमीडिएट की परीक्षा में परीक्षार्थियों को सही समय पे अपने स्थान पर पहुँच सके, जिसके कारण उनको ट्रैफिक से नहीं जूझना पड़े,
इसके लिए हम लोग प्रशासन के साथ मिलजुल के ट्रैफिक के यातायात को नियंत्रण करने के लिए हम लोग अपने क्लब मधुबनी की तरफ सहयोग कर रहे हैं। पूरे कब से कब तक करते हैं? ये हम लोग सुबह में जब फर्स्ट सीटिंग के लिए स्टूडेंट लोग आते हैं तो उस वक्त हम लोग देखते हैं 1 घंटा, और उसके बाद जब सेकेंड सीटिंग का एग्ज़ाम शुरू होता है उससे पहले और फर्स्ट सीटिंग का एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ ड्यूटी 2 घंटे का करते हैं ताकि यातायात। सकरी स्टेशन के पूर्व वाली गुमती के पास बड़ा बाबू देवी प्रसाद श्रीवास्तव की पत्नी कुसुम देवी गुमशुदा हो गई है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये महिला मिले तो कृपा कर इस नंबर पर संपर्क कर सूचना दे। मोबाइल नंबर है 9798976884। दूसरा नंबर है 7250364749। पहुंचाने वाले को उचित मुआवजा समेत इनाम दिया जाएगा। धन्यवाद।